ब्रिगेडियर गजनफर साहब, हालिया अरसे में हमने देखा पाकिस्तान ने एयरफोर्स की पावर और साइबर वॉरफेयर में ना अपनी सलाहियतों को मनवाया है और बहुत हद तक उसको ना चीज़ों को अपडेट भी किया है। जो राफेल की हमने हालात बनाए हैं तो दुनिया तो कह रही है अब इसके ऊपर केस स्टडी के तौर पर देखा जाएगा। सर अब सिर्फ जज्बे तो नहीं, अल्लाह की मदद भी थी, इक्विपमेंट का इस्तेमाल और उसकी एक्सपर्टीज भी मैटर करती है ना सर। ये अगर एक्सपर्टीज ना हो तो आप चीज़ को हैंडल किस तरह कर सकते हो? फिर राफेल वाला हाल होगा। इंडिया ने इतना शोर मचाया था कि गुड़गांव में उन्होंने एक आईटी की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बेस बना लिया है और उसे सिलिकॉन वैली से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हुए उनकी सारी साइट्स भी हैक कर ली, ग्रिड स्टेशन तक हैक कर लिए। हमारे हैकर्स को भी क्रेडिट जाता है, उनका भी नाम लीजिए, जिन्होंने इंडिया में बिजली की सप्लाई जो है वही रोक दी थी। और उसके बाद देखिए ना जिस तरह S-400 को हमने डॉज किया है, यानी हमारा जो आपने उधमपुर एयरबेस और ये जो ब्राह्मोस की साइड जो तबाह की हैं, ये तो एक जो PF के जो शाहीन गए थे वो सुसाइडल मिशन पे गए थे ना। उनको पता था शायद वो वापस आए, शायद ना वापस आए, लेकिन ये तो अल्लाह का करम था कि वो वापस आए और वापस आके उन्होंने पूरी कौम को भी बताया कि जी हम क्या वहाँ पे करके आए हैं। उसके साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ सलमान कि हमको वी शुड बी ग्रेटफुल टू नरेंद्र मोदी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड वो दैट गैंग ऑफ 4 मूजी और अजीत कुमार डेवल और अमित शाह और मोहन भगवत, ये जो टॉप पे बैठे, कि उन्होंने पाकिस्तान को ये प्रैक्टिकल चांस प्रोवाइड किया कि हमने जो मिसाइल्स बनाए थे, जो हमने J-50, J-F-17 थंडर, J-10, ये जो अपना जितने भी हथियार थे पाकिस्तान के, जो अटली का इक्विपमेंट था जो हमने डेवलप किया है, जो हमने इंडिजीनियस बना रहे हैं, जो चाइनीज के साथ मिलकर बना रहे हैं, पहले तो हमने वो रेंजेस पे टेस्ट किए थे ना। तो अब तो इंडिया ने हमें चांस प्रोवाइड किया उनको प्रैक्टिकली मतलब अमली तौर पे टेस्ट करने का, और वो हमने टेस्ट किए उधमपुर पे, वो हमने टेस्ट किए पठानकोट पे, वो हमने टेस्ट किए सरसा अल्फेड पे, वो हमने टेस्ट किए सूरतगढ़ पे, वो हमने टेस्ट किए ब्राह्मोस पे, वो हमने टेस्ट किए उड़ी चेक पोस्ट पे, उड़ी के ऊपर सप्लाई डिपो के ऊपर, वो हमने टेस्ट किए KG टॉप पे, वो हमने टेस्ट किए भिम्बर गली में। तो ये पाकिस्तान को एक चांस मिला है दुनिया को ये बताने का कि हमारी डिफेंस प्रोडक्शन में जो चीज मैन्युफैक्चर होती है, जो ड्रोन्स हम पाकिस्तान, चाइना और टर्की के साथ मिला के बना रहा है, वो मोस्ट मॉडर्न ड्रोन है। और वो इजरायली ड्रोन जिसको इजराइल जो है बहुत वो कामिकाजे और हरूप जिनके ऊपर वो बहुत फख्र का वो करता था कि हमने बहुत डेवलप, उसको डिफीट किया है हमने। और हमारे ड्रोन आपको पता है दिल्ली के ऊपर 3 घंटे तक ड्रोन प्रवास करते रहे। तो हमारी जो है सुपीरियरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारी। अच्छा ठीक है फैसल चौधरी, असूलन तो भैया मुझे ये सवाल सबसे रखना है। मैं दोबारा आता हूँ ब्रिगेडियर साहब आपके पास। इस वक्त जो खबर मेरे पास आ रही है वो भारत ने सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी, वो भी LOC के ऊपर। वो LOC जिस पे पिछले 4 से 5 दिनों में भारत सिर्फ डेड बॉडीज रिसीव कर रहा है। तो सर इस एथिक्स को यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ऐलान किया है ना सर, तो इसका मतलब है दुश्मन कायां भी है, बेकार भी है और कमजोर भी है। क्यों फैसल साहब? डेफिनेटली देखिए जो LOC पे तो वो एक प्रेशर में है इंडियन हुकूमत, और वहाँ पे मोदी के ख़िलाफ़ आप देखिएगा जल्दी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से जितना बड़ा नुकसान उन्होंने इंडियन इकॉनमी का किया है और रीजनल जो उनकी हेजमनी जो बेसिकली तो वो बड़ा पोज करते हैं ना, वो फिल्में बनाते हैं तो वो समझते हैं कि हर चीज़ फिल्म ही है, तो हर चीज़ जो है वो हर तरह उसकी मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि असल में वो चीज़ होती नहीं है। और वो उनकी ये जो सारा वॉर है, हिस्टेरिया है, ये डब्बा फिल्म साबित हुई है। तो वो तो उस पर पिट गए हैं जो है वो इसलिए उन्होंने अपनी शर्मिंदगी मटानी है। LOC के ऊपर छोटी मोटी ये बातें होती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जो सीज़ फायर मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये एक टेम्प्रेरी ब्रेक है। इसको जो प्रोलॉन्ग करने के लिए या एक बाकायदा इसकी को शक्ल देने के लिए तो ज़रा आइंदा दिनों में हमें बैठना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शजी है अपना पानी, जो इन्होंने कभी बंद करते हैं कभी सारे डैम खोलते हैं, तो वो एक ये सिस्टमेटिकली ये मामला कर रहे हैं। इस वक्त हम एक जिसे कहते हैं ना कि जब नेगोशिएशंस होती हैं, जब मुज़ाकरात होते हैं, तो आप एक पोजीशन ऑफ पावर होती है जिसके साथ बैठ के बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक